हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल माइनिंग टेक्निकल। आज स्पेशल संडे वीडियो सीरीज की सेकंड वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ एक्सप्लोसिव। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। बिफोर डिस्कसिंग द टाइप्स ऑफ एक्सप्लोसिव, मैं आप लोगों को एक टर्म क्लियर करना चाहता हूं जो आपको आगे की वीडियो में सुनने को मिलेगा। इस टर्म का नाम है एक्सप्लोसिव इफेक्ट। जब कभी भी कोई एक्सप्लोसिव को इग्नाइट किया जाता है तो वो अपने आप को बहुत लार्ज वॉल्यूम ऑफ गैस में कन्वर्ट कर लेता है विद द रिलीज ऑफ हाई प्रेशर एंड टेम्परेचर। तो दिस होल फेनोमेना इज नोन एज एक्सप्लोसिव इफेक्ट। एक्सप्लोसिव इफेक्ट प्रोड्यूस करने की स्पीड के आधार पर एक्सप्लोसिव को दो भागों में बांटा गया है। फर्स्ट वन इज हाई एक्सप्लोसिव एंड द सेकेंड इज लो एक्सप्लोसिव। लो एक्सप्लोसिव फाइनली ग्राइंडेड कंबस्टिबल सब्सटेंसेस यानी जलनशील पदार्थों का मैकेनिकल मिक्सचर है जो इग्निशन पर हीबिंग इफेक्ट प्रोड्यूस करता है। इस टाइप ऑफ एक्सप्लोसिव में बारूद जलने का जो स्पीड होता है वो बहुत स्लो होता है एज कम्पेयर टू हाई एक्सप्लोसिव, और इससे ज़्यादा धुआं भी निकलता है। लो एक्सप्लोसिव में ऑक्सीडेशन का प्रोसेस कंबस्टिबल मटेरियल के पार्टिकल में कंबशन होकर पार्टिकल टू पार्टिकल आगे बढ़ता है। लो एक्सप्लोसिव को ब्लास्ट करने पर इससे निकला प्रेशर और वॉल्यूम काफ़ी ग्रेजुअली बिल्डअप होता है। लो एक्सप्लोसिव को सेफ्टी फ्यूज के थ्रू इग्नाइट किया जाता है। इस एक्सप्लोसिव से काफ़ी ज़्यादा धुआं निकलता है और आग भी ज़्यादा होती है, इसीलिए यह एक्सप्लोसिव को अंडरग्राउंड माइंस में यूज के लिए नहीं उपयोग किया जाता। इसका एग्जाम्पल है गन पाउडर, या फिर उसको हम लोग ब्लैक पाउडर भी बोलते हैं। अब बात करते हैं हाई एक्सप्लोसिव्स की। हाई एक्सप्लोसिव केमिकल कंपाउंड्स का मैकेनिकल मिक्सचर होता है। इसमें प्रयोग होने वाले केमिकल कंपाउंड्स बाय नेचर खुद एक्सप्लोसिव होते हैं। एग्जाम्पल ऑफ दीज केमिकल कंपाउंड्स आर सेल्यूलोज, बेंजीन, टॉल्यूइन, फेनॉल, अमोनियम etc। हाई एक्सप्लोसिव को डेटोनेशन प्रोसेस के थ्रू इग्नाइट किया जाता है। जब कभी भी हाई एक्सप्लोसिव को डेटोनेशन प्रोसेस के थ्रू इग्नाइट किया जाता है तो उसके अंदर मौजूद केमिकल एक्सप्लोसिव कंपाउंड्स का केमिकल डिकम्पोजिशन एंड रिएक्शन स्टार्ट हो जाता है, जिससे बहुत कम समय में विद इन फ्रैक्शन ऑफ टाइम, विद इन फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड बहुत लार्ज वॉल्यूम ऑफ गैस का प्रोडक्शन होता है और हाई प्रेशर भी रिलीज होता है, जिसके कारण सैटरिंग इफेक्ट प्रोड्यूस होता है। हाई एक्सप्लोसिव में ऑक्सीडेशन का प्रोसेस पार्टिकल टू पार्टिकल आगे नहीं बढ़ता। इसमें ऑक्सीडेशन प्रोसेस काफ़ी इंस्टेंटेनियस होता है, बहुत क्षणिक होता है। हाई एक्सप्लोसिव को बनाने में प्रयोग होने वाले बेसिक केमिकल एक्सप्लोसिव कंपाउंड्स के नाम हैं सेलुलोज, टॉल्यूइन, फेनॉल, ग्लिसरीन, NH4+ यानी अमोनियम। जैसा कि अभी हमने जाना कि हाई एक्सप्लोसिव के इंग्रेडिएंट केमिकल कंपाउंड्स हैं जो खुद एक्सप्लोसिव बाय नेचर होते हैं, तो एक जेन्युइन सा मन में सवाल आता है कि वही केमिकल कंपाउंड्स को डायरेक्टली एक्सप्लोसिव के रूप में क्यों नहीं यूज किया जाता। तो इसका आंसर है क्योंकि ये बेसिक केमिकल एक्सप्लोसिव कंपाउंड्स हैंडल करने में काफ़ी खतरनाक होते हैं और काफ़ी अनस्टेबल कंपाउंड्स हैं। तो इसीलिए इन सारे एक्सप्लोसिव्स की स्टेबिलिटी बढ़ाने के लिए और इन्हें सुरक्षित हैंडलिंग करने लायक बनाने के लिए इन सारे एक्सप्लोसिव को नाइट्रेशन किया जाता है। नाइट्रेशन एक प्रोसेस है जिसमें कोई केमिकल कंपाउंड्स को नाइट्रिक एसिड यानी HNO3 के साथ रिएक्शन करवाया जाता है। नाइट्रेशन करने के बाद जो हमको फाइनल प्रोडक्ट मिलता है उसे सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट कहा जाता है। अब बात करते हैं कुछ बेसिक्स केमिकल कंपाउंड्स की जिनका नाइट्रेशन करने के बाद एक नया सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट बनता है जो कि एक हाई एक्सप्लोसिव होता है। तो सबसे पहले बात करते हैं सेलुलोज कंपाउंड्स की। इनका नाइट्रेशन करने पर जो नया हाई एक्सप्लोसिव या सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट बनता है उनका नाम है नाइट्रोसेल्यूलोज, गन कॉटन, कोलाइडन कॉटन एटसेट्रा। बेंजीन का नाइट्रेशन करने पर नाइट्रोबेंजीन बनता है। नैप्थलीन का नाइट्रेशन करने पर नाइट्रोनैप्थलीन बनता है। फेनॉल, जिसे कार्बोलिक एसिड कहा जाता है, इसका नाइट्रेशन करने पर ट्राइनाइट्रोफेनॉल बनता है। ट्राइनाइट्रोफेनॉल को पिक्रिक एसिड भी कहा जाता है और यह एक हाई एक्सप्लोसिव है। ग्लिसरीन, जो एक गाढ़ा कलरलेस लिक्विड है, इसका नाइट्रेशन करने पर नाइट्रोग्लिसरीन एक्सप्लोसिव बनता है।
ग्लिसरीन का नाइट्रेशन करने पर नाइट्रोग्लिसरीन बनता है, जो कि एक हाई एक्सप्लोसिव है। नाइट्रोग्लिसरीन एक्सप्लोसिव काफ़ी सेंसिटिव एक्सप्लोसिव होते हैं और काफ़ी खतरनाक भी होते हैं हैंडल करने में। इस तरह का एक्सप्लोसिव हमारे स्किन से रिएक्ट भी कर सकता है, जिससे सिर दर्द भी हो सकता है। अमोनियम गैस या NH3 को जब नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्ट करवाया जाता है तो अमोनियम नाइट्रेट, जो एक हाई एक्सप्लोसिव है, वो बनता है। अमोनियम नाइट्रेट एक्सप्लोसिव हैंडल करने में काफ़ी सुरक्षित होते हैं, लेकिन इनका डेटोनेशन जल्दी नहीं होता। अमोनियम नाइट्रेट एक्सप्लोसिव हाइग्रोस्कोपिक इन नेचर होते हैं, यानी वो आसानी से मॉइस्चर या वाटर एब्जॉर्ब कर सकते हैं। अमोनियम नाइट्रेट बेस्ड एक्सप्लोसिव हीबिंग इफेक्ट प्रोड्यूस करते हैं। अब बात करते हैं हाई एक्सप्लोसिव के क्लासिफिकेशंस की। हाई एक्सप्लोसिव को यूज के आधार पर दो भागों में बांटा गया है, प्राइमरी हाई एक्सप्लोसिव एंड सेकेंडरी हाई एक्सप्लोसिव। सेकेंडरी हाई एक्सप्लोसिव को फिर दो भागों में बांटा गया है, बूस्टर्स एंड मेन चार्ज। प्राइमरी हाई एक्सप्लोसिव के कुछ एग्जाम्पल हैं लीड एजाइड, लीड स्टाइफनेट, DDNP, टेट्राजीन। बूस्टर्स का एग्जाम्पल है PETN एंड RDX। PETN का फुल फॉर्म होता है पेंटा इरेथ्राइटोल टेट्रानाइट्रेट, इसे टेट्राइल भी कहा जाता है। मेन चार्ज का एग्जाम्पल है डायनामाइट, इमल्सन एक्सप्लोसिव, TNT यानी ट्राई नाइट्रोटोलुइन, ANFO यानी अमोनियम नाइट्रेट फ्यूल ऑयल। अब बात करते हैं डिफरेंस बिटवीन हाई एंड लो एक्सप्लोसिव। हाई एक्सप्लोसिव केमिकल एक्सप्लोसिव कंपाउंड का मैकेनिकल मिक्सचर है, वहीं लो एक्सप्लोसिव कंबस्टिबल सब्सटेंसेस यानी ज्वलनशील पदार्थ का मैकेनिकल मिक्सचर है। हाई एक्सप्लोसिव डेटोनेटर द्वारा इग्नाइट किया जाता है, वहीं लो एक्सप्लोसिव सेफ्टी फ्यूज द्वारा इग्नाइट किया जाता है। हाई एक्सप्लोसिव में इसके कंपोनेंट का डिकम्पोजिशन काफ़ी हाई स्पीड में होता है, वहीं लो एक्सप्लोसिव में उसके कंपोनेंट का डिकम्पोजिशन काफ़ी स्लो होता है। हाई एक्सप्लोसिव सैटरिंग इफेक्ट प्रोड्यूस करता है, वहीं लो एक्सप्लोसिव हीविंग इफेक्ट प्रोड्यूस करता है। हाई एक्सप्लोसिव के केस में प्रेशर बहुत जल्दी राइज हो जाता है, बहुत जल्दी बढ़ता है, वहीं लो एक्सप्लोसिव में प्रेशर ग्रेजुअली बिल्डअप होता है। हाई एक्सप्लोसिव में वेलोसिटी ऑफ डेटोनेशन कुछ किलोमीटर पर आवर तक रहता है, वहीं लो एक्सप्लोसिव में वेलोसिटी ऑफ प्रोपागेशन ऑफ फ्लेम कुछ मीटर पर सेकेंड तक रहता है। हाई एक्सप्लोसिव में टेम्परेचर बहुत जल्दी और अचानक बढ़ता है, वहीं लो एक्सप्लोसिव में टेम्परेचर ग्रेजुअली यानी धीरे धीरे बढ़ता है। हाई एक्सप्लोसिव में डस्ट का प्रोडक्शन यानी धूल का प्रोडक्शन काफी ज्यादा होता है, वहीं लो एक्सप्लोसिव में धूल का प्रोडक्शन काफी कम होता है। हाई एक्सप्लोसिव को यूज करने में मटेरियल का फ्रैगमेंटेशन होता है, बहुत दूर दूर तक टूट के चला जाता है और बहुत छोटे छोटे साइज भी मटेरियल के हो जाते हैं। वहीं लो एक्सप्लोसिव में मटेरियल का साइज थोड़ा बड़ा रहता है, बड़े बड़े लम्प्स भी मिलते हैं मटेरियल के टूटने के बाद। आज के लिए बस इतना ही। अगला संडे स्पेशल वीडियो अगले संडे को, जहां पे हम लोग देखेंगे डिफरेंट टाइप्स ऑफ हाई एक्सप्लोसिव जो अंडरग्राउंड माइंस या फिर ओपन कास्ट माइंस में यूज होते हैं, और साथ में परमिटेड एक्सप्लोसिव को भी फोकस करेंगे। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल, लाइक एंड शेयर। यदि कोई क्वेरी या सजेशन हो तो कमेंट करें। यू कैन ऑल्सो फॉलो अस ऑन Facebook /mining technical। टिल देन, जय हिंद, जय भारत।